साथियों नमस्कार, आप देख रहे डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका वही पुराना दोस्त दिलीप बावरिया। आज हम बात करेंगे समस्या के बारे में और समस्या के मूल के बारे में। समस्या का मूल अपने दृष्टिकोण के कारण ही हमारे मन में कभी निराशा, कभी हताशा और कभी एकाकीपन, अकेलेपन का भाव आता है। कभी उससे व्यथा जन्म लेती है तो कभी अपराध बोध की भावना या फिर कभी खेद, कभी क्रोध, कभी भय और कभी पराभूत मन स्थिति। पराभूत मन स्थिति मतलब हारी हुई मन स्थिति। हम मन से हार जाते हैं। विभिन्न प्रसंगों, घटनाओं, संघर्षों या मतभेदों के कारण जन्मी इसी पीड़ा को सामान्यतः हम समस्या मानते हैं। मगर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीवन की राह सदैव फूलों भरी नहीं होती भाइयों। जीवन विभिन्न समस्याओं के कांटों से भी भरा हुआ है। हमें उससे लड़ना है। आज हमारी समस्या यह है कि कुछ व्यक्ति केवल अध्यात्म को लेकर बैठे हैं, गौर कीजिएगा मेरी बातों पर, और कुछ केवल भौतिकता को पकड़े हुए हैं। यहाँ पर एकांगीपन है। दोनों अपने अपने सिरों को तान कर बैठे हुए हैं। खींचातानी चल रही है। जहां अध्यात्म है वहां व्यवहारिकता का सामंजस्य ही नहीं है। वास्तव में एकांगीपन ही समस्या है, यानी एक तरफा। कौवे को काना माना जाता है जबकि उसकी दोनों आंखें होती हैं। फिर भी क्यों? क्योंकि वह एक ही गोलक से दोनों आंखों का काम चलाता है। उसमें एकांगीपन है। यह एकांगी दृष्टि है। मनुष्य भी आज सर्वांगीण दृष्टि से देखना नहीं चाहता। उसके मन पर एक आवरण सा छा गया है। दोस्तों, एक बहुत बड़े आदमी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उन्होंने कहा कि संसार में समस्या यह है कि मूढ़ लोग नितांत संदेह रहित होते हैं। मूढ़ यानी जो मूर्ख होते हैं वो संदेह रहित होते हैं, खुले होते हैं। और जो बुद्धिमान होते हैं वो संदेह से परिपूर्ण होते हैं, हर चीज पर बुद्धि लगाते हैं। निसंदेह समस्या बाहर से आती है, किंतु उसका मूल कहाँ है उसे खोजना है। दोस्तों, प्रयाग में त्रिवेणी है किंतु उसका मूल स्रोत पर्वत है। पर्वत से आती है। हमारी समस्याएं भी बाहर के विस्तार से आ रही हैं, किंतु उनका मूल हमारे मन में है। अधिकांश समस्याएं मन से ही उत्पन्न होती हैं। जटिल और मूल समस्या है मन की, यानी सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमारे अंदर की है, आंतरिक है। घर में सब कुछ होते हुए भी कलह है। भाई भाई में झगड़ा है। पिता पुत्र लड़ते हैं, माँ बेटी लड़ती है, बहन बहन लड़ती है, नंद भाभी लड़ती हैं, और कहीं भी शांति नहीं है। प्रायः यही देखने को मिलता है कि जहां संपन्नता ज्यादा है वहां झगड़े और अशांति भी अधिक है। अब यहां पर आपके मन में यह सवाल उठेगा कि एक तरफ तो मैं ये कहता हूं कि हमें अपने पासी समाज को संपन्न बनाना है, विकसित बनाना है, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि जहां संपन्नता है वहां लड़ाई झगड़ा है, अशांति है। साथियों, यहां पर समझ समझ का फेर है। देखिए, मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि संपन्नता और दरिद्रता या गरीबी, यानी संपन्नता और दरिद्रता या गरीबी के भी दो प्रकार होते हैं। अब पहले हम इसे गौर से समझ लें। पहले हम लेते हैं गरीबी को लेते हैं। देखिए, यहां पर मैं बहुत गहराई वाली बात बताने जा रहा हूं। प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसकी गहराई आप अंत में ही जाकर समझ सकते हैं। अब मैं इसकी जो गहराई वाली बात बता जा रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि यदि हम उथली सोच रखेंगे तो इसे हम कभी नहीं समझ पाएंगे। बहरहाल, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो हमने पहले लिया गरीबी को। हम इसके दोनों प्रकारों को समझेंगे। इसका नंबर 1 पहला प्रकार है, एक गरीबी वो होती है जो भौतिक होती है, यानी व्यक्ति के पास दैनिक जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव होता है। पेट भरने के लिए रोटी नहीं होती, अनाज नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो ये तो हो गई भौतिक गरीबी, यानी इस गरीबी में इंसान बाह्य रूप से अभावग्रस्त रहता है। बाह्य रूप से, क्योंकि उसे भौतिक वस्तुएं जो दैनिक जीवनचर्या में जरूरत जिसकी होती है वो उसका अभाव है उसके पास। परंतु यदि मन में संतुष्टि और शांति है तो गरीबी उसके लिए समस्या नहीं बन सकती, क्योंकि उसे यदि 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो उसका काम चल सकता है।
अब हम बात करते हैं गरीबी के दूसरे प्रकार की। गौर कीजिएगा, इसमें इंसान के पास जीवन वहन करने के लिए बाह्य अथवा भौतिक संसाधन परिपूर्ण होते हैं, पूरे होते हैं, परंतु उसकी सोच और समझ गरीब होती है। यानी उसमें संतुष्टि का बेहद अभाव होता है। वो संतुष्ट नहीं होता, उसे कभी शांति और आनंद से जीने नहीं देता। कौन? उसका मन। तो ये गरीबी ज्यादा खतरनाक होती है। अब हम लेते हैं संपन्नता के दो प्रकारों को। अभी हमने लिया गरीबी को। नंबर 1, एक होती है भौतिक संपन्नता, जिसमें इंसान के पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु संतुष्टि और शांति की कमी है। तो ये गरीबी से भी बदतर स्थिति है, क्योंकि गरीबी में आप शांति से रह सकते हैं। अच्छा, यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि उसका मन, यानी उसकी सोच और समझ, उसका अंतर्मन उसके साथ नहीं है। उसके अंतर्मन के जो घोड़े हैं, उसकी लगाम उसके हाथों में नहीं है। तो निश्चित है कि संपन्न, यानी भौतिक रूप से संपन्न होते हुए भी वहां पर लड़ाई झगड़ा, अशांति, कलेश की बहुलता ही होगी। यानी भौतिक वस्तुएं कभी आपको शांत और सुख और आनंद नहीं दे सकती। लड़ाई झगड़ा, कलह और अशांति का निवास होता है ऐसी जगह पर। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्यारे भाइयों, कि संपन्नता सिर्फ भौतिक और आर्थिक ही नहीं होनी चाहिए। हमारा अंतर्मन भी संतुष्ट और शांत होना चाहिए, तब हम पूर्ण रूप से संपन्न होंगे। हालांकि एक बात यह भी सच है कि जरूरत से ज्यादा भौतिक वस्तुएं और धन से यदि हम परहेज करें तो वहां इतने लड़ाई झगड़े और कलह नहीं दिखेगी, क्योंकि जिसके लिए झगड़े होते हैं वह वहां है ही नहीं। यानी भौतिक वस्तुएं इतनी है ही नहीं कि जिससे लड़ाई कलह और झगड़ा हो। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि समस्या का जो मूल है वो भौतिक पदार्थों में कम है, और इसका बड़ा जो कारक है वो मन या हमारी अंतरात्मा ही है। तो साथियों, अंत में एक चौपाई है जिसे मैं थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर बदल कर कह रहा हूं, क्योंकि उसका मैंने एक अर्थ बनाया है कि भला जो देखन मैं चला। ध्यान दीजिएगा कि भला जो देखन मैं चला, भला न मिलियो कोई, और जो मन देखा आपना, मुझसे भला न कोई। यानी हमें अब अपने अंदर, अर्थात अपने मन, मस्तिष्क और अंतर मन पर ज्यादा ध्यान देना है, अंदर ज्यादा खोज करनी है, इस पर ज्यादा काम करना है, तब सफलता हमारे कदम चूमेगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि शारीरिक और बाह्य शक्ति को मस्तिष्क की शक्ति है, उससे निपटने में, उसको धराशायी करने में क्षण मात्र लगता है, क्योंकि मस्तिष्क काफी बलवान होता है, बुद्धि काफी बलवान होती है। तो साथियों, देर किस बात की, आज से ही शुरू करते हैं अपने मन और मस्तिष्क की कसरत। मेरे वीडियो को आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये जो मेरा क्रम चल रहा है पारसी समाज के विकास के लिए, जो मैं एक जो वीडियो की श्रृंखला मैंने बनाई है, फिर मैं बता रहा हूँ, ये उसी का एक पार्ट है, उसी का भाग है, उसी का एक अंग है। इसे आप जरूर देखिएगा, और बार बार मैं कहता हूँ साथियों कि मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका जो मर्म है, इसका जो अर्थ है, वो आपको अंत में ही समझ में आएगा। हो सकता है यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया, बीच में ही छोड़ दिया, तो आप मेरे अर्थ को और मेरी भावनाओं को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसे शायद न समझ पाएं। लेकिन मुझे उम्मीद है इसके पहले की वीडियो आप मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी मेरी सहायता कर रहे हैं, काफ़ी मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और मुझे आपके इसी साथ से और इसी आपके सामंजस्य से एक अंतर्मन को, मेरे मन मस्तिष्क को एक ताकत मिलती है, ताकि मैं अपने समाज के लिए कार्य करता रहूं, संबल मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताना चाहा, जो इसका निचोड़ है वो ये है, हर बार की तरह, कि सबसे पहले हमें बाहर ना ध्यान देकर अपने अंतर ध्यान देना है। यदि हमने अपने आप को शक्तिशाली बना लिया शारीरिक रूप से और उससे ज्यादा मानसिक रूप से, तो फिर हम हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होंगे और सफलता हमारे कदम ही चूमेगी। और हम जो रणनीति तैयार करेंगे, जो योजना तैयार करेंगे, जो कार्य योजना तैयार करेंगे, वो इतनी सटीक होगी कि जिसकी कोई काट नहीं होगी। इसलिए जरूरी है दोस्तों, इसके लिए शिक्षा। हमें अपने समाज के नौनिहालों को शिक्षित करना है। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
और दूसरी जो कुरीति है उसे त्यागना है, वो है जो हमारे अपने शरीर को, फिर परिवार को, फिर समाज को, फिर सारे देश को कमजोर कर देती है। वो है नशा। नशा बहुत प्रकार का होता है। तो दोस्तों, हमें नशे से परहेज करना है, नशे से दूर रहना है और प्रेरित करना है अपने समाज को, सारे परिवार को, सारे देश को कि वे नशे से दूर रहें। जब तक हम नशे से दूर नहीं होंगे, हम उन्नति नहीं कर सकते। और साथियों, एक और बड़ी चीज है संगठन। हमें अपने समाज को संगठित करना है। ये बात सबको बतलानी है कि संगठन में शक्ति है। मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपसे बार बार विनती करता हूं कि आप मेरा साथ दें, हम संगठित हों। आपके साथ के बिना, आपके मेरे सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा यूं ही सहयोग करते रहेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो जो हमारे पारसी समाज के विकास से संबंधित हैं लेकर मैं फिर आऊंगा। और आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज।